जिनको इंजीनियरिंग ड्राइंग में सिर्फ पास होना है वो लोग इस वीडियो से दूर रहे, और जिनको इंजीनियरिंग ड्राइंग के सब्जेक्ट में पूरे मार्क लेना है, मैक्सिमम मार्क लेना है या फिर आउट ऑफ मार्क लेना है, वही लोग इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। नमस्कार दोस्तों, ITI गुरु इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि आपको एक और एडिशनल वीडियो शेयर करेंगे, तो आज हम आपके लिए एक एडिशनल वीडियो लेकर आए हैं जिसकी सहायता से आप अच्छी तरह से ड्राइंग समझ सकें और अच्छे मार्क ले सकें। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन पेपर है, इस तरह का आज का क्वेश्चन पेपर है। इसमें कुल 3 सवाल दिए गए हैं। सबसे पहला सवाल है, ड्रा फ्री हैंड स्केच डबल रिवेटेड जिग जैक लैप जॉइंट, और दूसरा है बॉल बेयरिंग 6206। ये 20 अंक का पेपर क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है, पॉइंट एक्स इज 50 mm एंड 30 mm फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ड्रा अ हाइपरबोला पासिंग थ्रू पॉइंट एक्स। ये 10 अंक का है। हमें एक हाइपरबोला निकालना है जो मेजरमेंट दिया गया है उस हिसाब से। अगला क्वेश्चन है, ड्रा द फॉलोइंग 3 व्यू, अ फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ स्लीव एंड क्वार्टर जॉइंट असेंबली। द डायमीटर इज शाफ्ट इज 20 mm। हमें शाफ्ट का डायमीटर 20 mm लेकर स्लीव और क्वार्टर जॉइंट असेंबली की पुनः ड्रा करना है। तो इस तरह से हमारे ये 3 क्वेश्चन है, और ये तीसरा जो क्वेश्चन है ये 20 अंक का है। दोस्तों, इसके पहले हम ड्राइंग समझते हैं, उसके पहले ड्राइंग में मार्क कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। ड्राइंग में मार्क कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ये आप लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आपका क्वेश्चन 20 मार्क का है तो टॉप व्यू 4 मार्क, फ्रंट व्यू 4 मार्क, साइड व्यू 4 मार्क, इस तरह से आपके 12 अंक यहाँ चले जाएंगे। दोस्तों, यह अंक आपको तभी मिलेंगे जब आप पूरा का पूरा तीनों व्यू सही तरीके से निकालोगे, कोई भी लाइन मिसिंग ना हो, हिडन लाइन हो, कंस्ट्रक्शन लाइन हो, एक्सटेंशन लाइन हो या फिर ऑब्जेक्ट लाइन हो। अगर वो कोई भी मिस ना हो और अच्छी तरह से निकालोगे, पूरा का पूरा निकालोगे, तभी आपको ये 20 अंक पूरे के पूरे मिल जाएंगे। अगला है डायमेंशन। जब भी आप कोई ड्राइंग निकालते हो तो उसमें डायमेंशन लिखना बेहद ज़रूरी है। अगर आप डायमेंशन नहीं लिखते तो उस ड्राइंग का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जांचने वाला हर वक्त आपको लिए स्केल नहीं लगाएगा, उसको डायमेंशन चाहिए। चेक करते समय उसको डायमेंशन दिखना ही चाहिए। डायमेंशन मेथड, डायमेंशन लिखते समय आपको कौन सी भी एक मेथड फॉलो करना है। जैसा कि हमने पिछला वीडियो बनाया था डायमेंशन मेथड के बारे में, तो डायमेंशन मेथड 2 है, अलाइन सिस्टम और यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में। तो कौन सी भी एक मेथड का प्रयोग करना है। अभी जो प्रचलित है वो सबसे ज़्यादा अलाइन मेथड प्रचलित है, तो उसी का प्रयोग आपको करना चाहिए। वो लिखते समय आपको रेखा के ऊपर और राइट साइड से भी आप अगर पढ़ते हो तो रेखा के ऊपर ही दिखना चाहिए। सिंबल, जब भी आप ड्राइंग निकालते हो, व्यू निकालते हो, तो उसमें सिंबल निकलना बेहद ज़रूरी है। हमेशा ये देखा जाता है कि आप सिंबल नहीं निकालते तो इससे भी मार्क आपके कट जाएंगे, क्योंकि आपकी निकली हुई ड्राइंग फर्स्ट एंगल में है या थर्ड एंगल में है, ये शो करने के लिए सिंबल का होना जरूरी है। स्केल, जब भी आप ड्राइंग निकालते हो तो उसमें स्केल लिखना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर स्केल नहीं लिखते तो समझ में नहीं आएगा कि आपने कौन से स्केल में निकाला, रिड्यूस स्केल, फुल स्केल या एनलर स्केल में। तो इसीलिए आपको स्केल लिखना बेहद ज़रूरी है। लाइन, जब भी आप लाइन निकालते हो तो अच्छी तरह से निकालना चाहिए, क्योंकि हर एक लाइन की थिकनेस अलग होती है और उसका पर्पज भी अलग होता है। जैसे ऑब्जेक्ट लाइन की थिकनेस 0.5 mm होती है, एक्सटेंशन लाइन डायमेंशन लाइन की थिकनेस 0.2 mm होती है, हिडन लाइन की थिकनेस 0.3 mm होती है। इस तरह से आपके लाइन ठीक तरह से आपको निकालना चाहिए। उसके बाद एरो आते हैं।
एरो का एक खास रेशियो होता है जो एंड पे निकाला जाता है, तो उसमें 3 मिलीमीटर लंबाई और 1 मिलीमीटर ऊंचाई होती है। तो ये सही तरीके से सॉलिड आपको एरो निकालना चाहिए। ऑल डायमेंशन आर इन एम एम, ये मेंशन करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आईटीआई में जो भी ड्राइंग पढ़ाया जाता है वो सभी एमएम में पढ़ाया जाता है। तो आपको ऑल डायमेंशन आर इन एमएम ये लिखना चाहिए। उसके बाद आते हैं फिनिशिंग। ड्राइंग, आपकी ड्राइंग जो निकलते हो वो बिल्कुल साफ़ सुथरी और बिल्कुल क्लीन और नीट होना चाहिए। तो फिनिशिंग का भी ज़्यादा आप ध्यान रखें, और इस तरह से आपके मार्क डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। दोस्तों, ये जो आपको पॉइंट बताया गया है ये सभी आपको ध्यान रखना चाहिए एग्जाम में, या फिर जब भी आप ड्राइंग निकालते हो उस वक्त ये सभी बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, और अच्छे मार्क लेने के लिए इसको फॉलो करना चाहिए। दोस्तों, एग्जाम में जो ड्राइंग शीट दी जाती है वो इस तरह की होती है। इसके ऊपर आपको ड्राइंग के व्यू निकालने पड़ते हैं, या फिर वो फ्री हैंड स्केच जो होते हैं वो निकालने पड़ते हैं। तो सबसे पहला जो ये का पोर्शन है, इसमें आपका एग्ज़ाम का रोल नंबर लिखना होता है, सेंटर नेम, ट्रेड, सब्जेक्ट और डेट, इतनी ही बातें आपको लिखनी होती है। उसके बाद आपको ये जो पीछे का हिस्सा है, इतना हिस्सा छोड़ के आपको इधर ड्राइंग निकालनी होती है इस हिस्से में। तो इस तरह से की ड्राइंग शीट होती है। तो सबसे पहले जब आपको ड्राइंग शीट दी जाती है तो आपको सबसे पहले इस तरह से उसको बॉर्डर करना है। चारों तरफ आपको 10-10 mm छोड़ के आपको इस तरह से बॉर्डर लाइन खींचना है, इस तरह से। और ये जो पोर्शन होता है यहाँ आपको कुछ निकालना नहीं है, उसके नीचे ही निकालना है। और ये इस साइड आपको जो व्यू होते हैं वो व्यू निकालना है, और पीछे के साइड में भी आप बचा हुआ ड्राइंग निकाल सकते हो। तो इस तरह से आपको अगर करते हो तो आपकी ड्राइंग जो है, आपका जो स्किल है वो आपको अच्छी तरह से देखने को मिलेगा, और एग्जामिनर खुश हो जाएगा। और सबसे अच्छा जो आप ड्राइंग निकाल सकते हो वो आप फ्रंट पेज पे ही निकालिएगा। उसमें आप हेक्सागोनल होता है, पेंटागन होता है, इस तरह के कोई भी जॉब जिसमें फ्री हैंड का यूज नहीं होता, इस तरह के ड्राइंग यहाँ निकालना चाहिए, क्योंकि ये सबसे पहले उनको दिखाई देता है। और अगर ये अच्छा निकालते हो आप, तो आपको ड्राइंग में मार्क ज़्यादा देने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इसीलिए सबसे अच्छा जो आप निकाल सकते हो इस पोर्शन में निकालिएगा। उसके बाद जो फ्री हैंड स्केच रहता है इस साइड, और जो व्यू होते हैं इस साइड, इस तरह से आपको निकालना होता है। ये हो गई आपकी महत्वपूर्ण बात। दोस्तों, अब हम देखते हैं पहला सवाल। हमारा पहला सवाल है, ड्रा फ्री हैंड स्केच डबल रिवेटेड जिगजैग लैप जॉइंट, और दूसरा है बॉल बेयरिंग 6206। इस नंबर की आपको बेयरिंग निकालना है। ये कुल 20 अंक का है। दोस्तों, इसमें आप तभी निकालोगे जब आपकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस होगी, क्योंकि ये आपको फ्री हैंड निकालना होता है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस होना बेहद ज़रूरी है, और उसके जो डायमेंशन होते हैं वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं डबल रिवेटेड झिग झैक लैप जॉइंट। आपको इस तरह से निकालना है, डबल रिवेटेड झिग झैक लैप जॉइंट। आप इसमें देख सकते हो, ये जब पहला जो आपको रिवेट का शुरुआत करनी है तो 1.5D, आप डी का जो वैल्यू है, डी का वैल्यू मतलब रिवेट का जो डायमीटर होता है वो लेकर आप 1.5D से मल्टीप्लाई करके आप उसका सेंटर लाइन निकालिए। उसके बाद 3D, इस तरह से आपको ये निकालना है। डी का वैल्यू आप कोई भी एक मान के चल सकते हैं, जैसे 20 mm, 15 mm। तो उस हिसाब से आप ये पूरी ड्राइंग इस तरह से निकालना है, इस तरह से। और ये जो एंड होते हैं, दोनों शीट के जो एंड होते हैं वो बिल्कुल 1.5D होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। ये इधर एक हिडन लाइन से शो किया गया है, और ये ऊपर की जो प्लेट है इसको ठीक दिया गया है, ठीक करके दिखाया गया है। इस तरह से आपको ये निकालना है। तो ये हो गया। आपको ये निकालते समय आपको ये जो डायमेंशन है ये आप बहुत ध्यान में रखना चाहिए आपको। आप जब ध्यान में रखोगे तभी आप अच्छी तरह से ये ड्राइंग निकाल पाओगे। उसके बाद देखते हैं बेयरिंग, बॉल बेयरिंग। आपको बॉल बेयरिंग दिया था 6206, ये बॉल बेयरिंग दिया था। तो उसका जो इनर रेस आता है, हमेशा इनर रेस के ऊपर रहता है वो, तो 30 mm आता है। तो ये बिल्कुल 30 mm लेकर आप इस तरह से निकालना है। और ये जो बॉल बेयरिंग के डायमेंशन है बिल्कुल स्टैंडर्ड डायमेंशन है।
आउटर रेशेस का जो डायमीटर है वो 62 mm और उसकी विड्थ है वो 16 mm। लेकिन जो 6206 नंबर के आपको बेरिंग दिया था तो उसका जो इनर डायमीटर आता है वो बिल्कुल 30 mm का आता है। तो इस तरह से आपको ये बॉल बेरिंग निकालना है। और इसमें हमेशा जो बेरिंग होती है उसमें 9 रोलर का प्रयोग किया जाता है, बॉल का प्रयोग किया जाता है, सॉरी बॉल का प्रयोग किया गया है। तो आपको ये निकालना बेहद जरूरी है। तो इस तरह से आपको ये बॉल बेरिंग निकालना है। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, पॉइंट एक्स इज 50 mm and 30 mm from horizontal and vertical axis respectively. Draw a hyperbola passing through point x. हमें ये हाइपरबोला निकालना है दिए गए डायमेंशन से। सबसे पहले हम इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करेंगे। इस तरह से हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करना है और ये जहाँ मिलते हैं वहाँ एक नाम लिखना है एक्स। तो इस तरह से हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस निकाला है। इसके बाद क्या करना है, हमें एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर बिल्कुल समांतर हमें 50 मिलीमीटर दूरी के ऊपर एक रेखाएं खींचनी है। इस तरह से हमें ये रेखाएं खींचनी है बिल्कुल एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर बिल्कुल समांतर। ये 50 mm हमें रेखाएं खींचनी है हॉरिजॉन्टल। और उसके बाद वर्टिकल रेखा खींचनी है 30 mm वाई एक्सिस को बिल्कुल समांतर। इस तरह से हमें एक रेखा खींचनी है 30 mm दूरी से। और जहाँ मिलते हैं दोनों रेखाएं 50 mm और 30 mm की, वहाँ एस नंबर से हमने शो किया है। इसके बाद क्या करना है, हमारा जो ये डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक 50 mm को हमें समान 5 भागों में डिवाइड करना है। इसको समान 5 भागों में डिवाइड करना है और उसमें मार्किंग करनी है इस तरह से। और इनको बाद में इसको नंबरिंग करना है 1 2 3 4। इसी तरह आपको ये जो 30 mm है इसको भी समान 3 भागों में डिवाइड करना है इस तरह से। और इसको 5 और 6 इस तरह से हम नंबरिंग करते हैं। तो ये हमारे हो गए, बिल्कुल पॉइंट मिल गए हैं। अब हमें क्या करना है, जो एक्स पॉइंट है यहाँ से हमें रेखा खींचनी है, यहाँ से 1 से यहाँ तक मिलने के लिए 50 mm की जो लाइन है वहाँ तक जहाँ मिलती है वहाँ तक हमें रेखा खींचनी है एक्स पॉइंट से इस तरह से। और उनको भी नंबरिंग करना है इस तरह से। हमने रेखा खींची और उसको नाम दिया है 1 डैश। इसी तरह हमें दो नंबर के पॉइंट से खींचने 2 डैश से और उसको भी नंबर दिया है 2 डैश। इसी तरह 3 से खींचनी है 3 डैश, जहाँ मिलते हैं उसको 3 डैश। और उसके बाद 4 से 4 डैश। इस तरह से ये हमारे हॉरिजॉन्टल जो है इसमें पॉइंट मिल गए हैं। इसी तरह वर्टिकल इसमें एक से शुरुआत करना है 5 से इस लाइन तक, जहाँ मिलते हैं वहाँ तक हमें लाइन रेखाएं खींचनी है इस तरह से 5 से 5 डैश और 6 से 6 डैश। इस तरह से हमारे ये पॉइंट हो गए। अब क्या करना है, यहाँ तक आपको अब समझ में आ गया होगा। अब ये हमें 1 से हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है और 1 डैश से जहाँ तक मिलती है वहाँ तक खींचनी है इस तरह से। 1 से 1 डैश तक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है इस तरह से 1 से और 1 डैश से। इसी तरह 2 से 2 डैश तक, 3 से 3 डैश तक इस तरह से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है। इसके बाद 4 से 4 डैश तक इस तरह से हमें लाइन खींचनी थी। इसके बाद 5 से 5 डैश तक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल और 6 से 6 डैश तक इस तरह से हमें लाइन खींचनी थी। दोस्तों यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें रेखाएं खींचने, हमें यहाँ से शुरुआत करनी है यहाँ तक रेडियस खींचनी है। इसके लिए आप फ्रेंच कर्व का प्रयोग कर सकते हो। यहाँ से बिल्कुल यहाँ तक खींचनी है, फिर यहाँ पॉइंट पे आनी है यस पॉइंट के ऊपर। उसके बाद 1 और 1 डैश जहाँ मिलते हैं वहाँ, फिर 2 और 2 डैश जहाँ मिलते हैं वहाँ, 3 और 3 डैश जहाँ मिलते हैं वहाँ, और 4 और 4 डैश जहाँ मिलता है वहाँ। इस तरह से हमें ये हाइपरबोला निकालना है। अब शुरुआत करते हैं इससे। इस तरह से हमें बिल्कुल ये कर्व निकालना है। 6 से हमें शुरुआत करना है जहाँ 5 से 5 डैश मिलता है वहाँ तक, फिर यस सेंटर, फिर उसके बाद 1 से 1 डैश, 2 से 2 डैश, 3 से 3 डैश और 4 से 4 डैश। तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये हाइपरबोला
बन के तैयार हो गया है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। सबसे पहले हमें एक्स वाई एक्सिस निकलना है, उसके बाद वाई एक्स एक्सिस से पर बिल्कुल समांतर 50 मिलीमीटर पर दूरी पर रेखा खींचनी थी। उसी तरह वाई के एक्सिस पे 30 दूरी पर रेखा खींचनी थी। उसके बाद ये जो डिस्टेंस है 50 का, इसको हमने समान 5 भागों में डिवाइड किया है। वैसे ही 30 मिलीमीटर को 3 भागों में उसको नाम दिया। उसके बाद एक्स पॉइंट से हमने रेखा खींची और 1 से 1 डैश, 2 से 2 डैश, इस तरह से जहाँ मिलते वहाँ पर हमने ये इस तरह से हाइपरबोला निकाला है। फ्रेंच कर्व की मदद से आप निकाल सकते हो। इस तरह से हमारा ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। दोस्तों अब हम तीसरे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ड्रा द फॉलोइंग 3 व्यू ऑफ फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ स्लीव एंड क्वार्टर जॉइंट असेंबली। द डायमीटर ऑफ शाफ्ट इज 20 हमें शाफ्ट का जो डायमीटर है, ये जो डायमीटर है यहाँ आप देख सकते हो, ये डायमीटर हमें दिया गया है 20 लेकर। आपको ये पूरे निकालने हैं, एज इट इज निकालना है। दोस्तों सबसे इजी ड्राइंग यही होती है, बहुत ही इजी ड्राइंग होती है। सिर्फ इसमें क्या करना होता है कि ये जो डायमेंशन होते हैं इनको कन्वर्ट करना पड़ता है। ये जो आपको शाफ्ट का डायमीटर दिया है 20 तो यहाँ 20 की वैल्यू रख के आपको सभी को कन्वर्ट करके ये जैसे कि वैसे निकालना होता है। इसमें कुछ भी अलग से कुछ निकालना नहीं होता है, आपको एज इट इज निकालना होता है। तो इसको हम सबसे पहले करते हैं, इस तरह से आपको ये मार्क करना है। आप ड्राइंग पेपर के, अपना जो पेपर होता है क्वेश्चन पेपर, उसी के ऊपर मार्क करना है इस तरह से। और उसके बाद इनको सभी जो डायमेंशन है इनको कन्वर्ट करना है। ये वैल्यू लेके, डी की वैल्यू लेके आपको कन्वर्ट करना है 20 जैसे यहाँ 20 आ गए तो ये इसमें भी आपको कन्वर्ट करना है। और ये बिल्कुल इस तरह से आपको लिखना है। लिखने के बाद अब ये नए डायमेंशन आ गए आपके पूरे, इसी मेजरमेंट से आपको ये पूरे ड्रा करना है। ध्यान रखिए सभी को आप एक बार इस तरह से आपको चेंज करना है और उसके बाद जैसे का वैसा ही आपको निकालना है। इसमें अलग से कुछ करना नहीं है। इस तरह से आपको एक्स वाई एक्सिस आपको निकालना है। फिर सेंटर से 20 मिलीमीटर दूरी ऊपर और नीचे और दोनों साइड तरफ, इस तरह से आपको निकालना है। और ड्राइंग दिए गए मेजरमेंट के हिसाब से आपको निकालना है। ये सेक्शनल फ्रंट व्यू है, उसमें दिखाया गया था। इस तरह से आपको ये निकालना है और डायमेंशन लिख रहा है, एक्चुअल डायमेंशन जो भी आते हैं। इस तरह से आपको ये पूरा करना है। दोस्तों सबसे इजी ड्राइंग ये होती है। उसके बाद इसमें थर्ड एंगल का सिंबल, स्केल और आर डायमेंशन आर इन में आपको लिखना ही है। और ये जो टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू, ये भी आपको शो करना है। तो इस तरह से ये ड्राइंग आपको निकालना है असेंबली की। बहुत ही इजी ड्राइंग होती है ये। सिर्फ एक बार आपको मेजरमेंट कन्वर्ट करना होता है, बस इतना ही करना होता है। और उसी कन्वर्ट के हिसाब से आपको एज इट इज निकालना होता है। तो सबसे इजी ड्राइंग है ये दोस्तों, ये आपको समझ में आ गई होंगी। दोस्तों आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ गई होंगी। ऐसे ही नई नई जानकारी जानने हेतु आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।